अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? दादी आई, दादी आ रे। राहुल बेटा, नहीं दादी, राहुल को मत बुलाओ, राहुल बहुत खराब है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह न हम इस्लाम के विरोधी हैं, मुस्लिम लीग की छाप है। न हम मुसलमान के विरोधी हैं। ये आग लगाने वाले कौन हैं? उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। शुरुआत उन किस्सों से की जाए जो उसके बारे में मशहूर है। कुछ लोगों के लिए वो मसीहा था और कुछ के लिए एक ढक्कन जो कभी फिट ना हो सका। जैसे जैसे आप सच की तह तक जाते हैं, तस्वीर साफ होने लगती है। कौन है ये? मेरा बाप। कल सुबह की फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ। तुम्हारी टिकट कैंसिल करा दी है। तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रुक जाना चाहिए राहुल। यहाँ के नए पीएम बन सकते हो तुम। ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी पापा के मौत के बाद इस पार्टी में बहुत सी समस्याएं बढ़ गई हैं। पार्टी को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये सब मुझसे नहीं हो सकता है। आई डोंट बिलीव। तुम राजीव के बेटे हो, ये कभी मत भूलना। तुम्हें इस कुर्सी पर बैठने का पूरा हक है और तुम्हारी जिम्मेदारी भी। तुम्हारे पापा तो हमें बीच रास्ते में ही छोड़ गए। वो दूसरों के घरों में सुख शांति के लिए अपने घर में टाइम नहीं दे पाए। उन्हें इस बात की निराशा नहीं होगी। बेटा मुझे मना मत करना। मुझे यहाँ आए 10 दिन हुए हैं। यहाँ मैं किसी को नहीं जानता और राजनीति के बारे में तो चीज की कभी न कभी शुरुआत होती है। एक बेटे की तरह तुम अपने बाप का सपना पूरा करो। हमारे इस निशान का यही मतलब है। कांग्रेस के इस निशान का मतलब है उम्मीद, और इस उम्मीद में छिपा है हमारा हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान जिसमें हर एक नागरिक में काबिलियत है, अच्छाई है। बस यही एहसास तुम्हें उन्हें दिलाना है। भाइयों बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। जहां तक मोदी का सवाल है, तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन ईद का खाना नहीं पकता। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जब मैं छोटा था ईद के समय मेरे घर मुसलमान भाई खाना बेचते थे। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, आप तो वेजिटेरियन हो? तो इसका मतलब आप वेजिटेरियन नहीं हो क्या? पूरे देश को आप 24 घंटे कहते हो कि मैं वेजिटेरियन हूं, और फिर जब आप छोटे थे मुसलमान भाई आपको ईद का खाना भेजते थे और आप खाते थे। तो अब ये नए नरेंद्र मोदी आए हैं क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी बाय बाय होने जा रही है। देखिए सुधीर चौधरी जी। जी सर। वैसे तो हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ किस लिए आए मालूम है? जी नहीं। इसलिए कि जनता कहेगी कि लाई डिटेक्टर मशीन पर बैठने की हिम्मत सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने की है। बिल्कुल सही कहा सर। और इसका मतलब क्या होगा? मालूम नहीं सर। इसका मतलब ये होगा कि पूरे भारतवर्ष में मोदी जैसा अच्छा और ईमानदार नेता है ही नहीं। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। लेकिन सवाल वही पूछिएगा जो हमने लिख के दिए हैं। वो स्क्रिप्टेड सवाल होता है, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो। अब गलती से क्या हुआ, वो स्क्रिप्टेड वाले इंटरव्यू में एक
नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ झूठ बोले कौवा काटे। आपका दोस्त, आपका होस्ट ध्रुव राठी, झूठ पकड़ने वाली मशीन। और आज इस पर बैठने का साहस करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, पहले आप अपनी ऑडियंस को ये बता दें कि जो भी सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो सब आप ही ने मुझे लिख कर दिए हैं। बोलिए हाँ या ना। नहीं। यहाँ पर लाइट जल गई दोस्तों। देखो दोस्तों, हमारे देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री देश में खुलेआम झूठ बोलते हैं। इधर आ। ये क्या बकवास कर रहे हो तो? सर, मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। सॉरी सर। ठीक है। अरे सॉरी क्यों बोलूं तुझे? फेंकू, झूठे। पागल हो गया क्या? छोड़ूंगा नहीं तुझे, जेल में डलवा दूंगा, तेरा यूट्यूब चैनल बंद करवा दूंगा। अरे तू क्या बंद करवाएगा मेरा चैनल इलेक्ट्रल बॉन्ड चोर? चलो उसको रोकना पड़ेगा। इतनी पब्लिक है, उनका तो लिहाज करो। पब्लिक? अरे ताली मारने वाले अंधभक्त है, अंधभक्त। क्या बोल रही है? पागल हो गए। रूप क्या बच्चे ने मेरी बेइज्जती की मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं जनता जनार्दन की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पागल हो गए वो क्या? मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। क्या बात है? साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। क्या बात है? क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। बिल्कुल सच। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता, पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। जिनके साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। फ्रांस के साथ भी रिश्ता? ये बात तो मैं हरगिज नहीं मानूंगा। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? दिखा है? कहाँ पे? दादी, दादी आई, दादी आई। इस बच्चे की उम्र तो देखो, मुझे दादी बुला रहा है। राहुल, राहुल बेटा। नहीं दादी, राहुल को मत बुलाओ, राहुल बहुत खराब है। वो ना कल मुझसे 1v1 डिबेट करने बोल रहा था। आज है ना, मैं आपका चश्मा लेकर भागूंगा। अरे क्या हो रहा है? देखिए, इस 60 साल के बुढ़े को जरा समझाइए प्लीज। मैं इनका बेटा हूँ। हाँ, ये मेरी सारी बारी मम्मी है। मैंने दादी को बोला ना चॉकलेट लाभ के देखो मंजू। मेरे प्यारे बेटे, लो मेरा चश्मा दे। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गारंटी का कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव तक बोलते हैं फिर भूल जाते हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं।